राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तो घर पर हम कैसे वट सावित्री की पूजा करेंगे, वो भी वट वृक्ष की, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो संपूर्ण 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। आलता, महावर, मेहंदी और 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी और बिंदी। तो ये ज़रूर आप पहन लीजिएगा, अच्छी तरीके से सज संवर लीजिएगा और फिर आपको ये पूजा करना है। तो मेरे घर पर बट वृक्ष ही है, यानी कि मेरे पास जड़ से लगा हुआ बड़ का पेड़ है, तो मैं उसी की पूजा कर कर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको बट वृक्ष मिल जाएगा। अगर बट वृक्ष भी ना मिले तो एक दिन पहले आप कहीं से इसकी डाल तोड़ कर ले आइए और अपने किसी भी खाली गमले पर इसको अच्छी तरीके से दबा दीजिए, गड़ा दीजिए और फिर आप उसकी पूजा अगले दिन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उस दिन आपको ये पेड़ की डाल नहीं तोड़नी है और ना ही आपको इसका कोई पत्ता तोड़ना है। तो एक पत्ता पहले से तोड़कर रख लीजिए, जिससे हमें उसका जेवर बनाना होता है। और ये जो पूजा होती है वो जेठ माह की अमावस्या तिथि को होती है। कई जगह पर पूर्णिमा तिथि को भी होती है, पर हमारे यहाँ अमावस्या तिथि को होती है, जो कि 6 तारीख को है, 6 जून को गुरुवार को है। तो उसकी ये पूजा हमें करनी होती है। तो सुबह सवेरे अच्छी तरीके से स्वच्छ साफ कपड़े पहन लीजिए। अगर आपके पास नई साड़ी है तो नई साड़ी पहन लीजिए। अगर आप शादी के बाद पहली बार ये व्रत रख रहे हैं तो आप शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने गौरी और गणेश की स्थापना करने के लिए सुपारी में कलावा बांध लिया है। अब मैं इसकी जो पूजा कर रही हूँ घर पर ही कर रही हूँ, इसीलिए पूरब की तरफ मुँह कर हम बैठ जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम ऐपन तैयार करेंगे। ऐपन हमारे यहाँ जो तैयार करते हैं वो हल्दी से ही करते हैं। अगर आपके यहाँ चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर बनाया जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं जो ये पूजा शेयर कर रही हूँ हमारे बुंदेलखंड में एमपी साइड जो पूजा होती है मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो ये जो पूजा होती है वो पहली बार माता सावित्री ने सत्यवान अपने पति के लिए रखी थी। जो उनके पति थे वो अल्पायु थे और उन्होंने अपने पति की जो प्राण हैं उनकी रक्षा की थी, उनके प्राण को वापस लेकर आई थी यमराज से। तो यह पूजा तभी से शुरू हो गई है। तो आप भी अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये व्रत होता है पूरे दिन का नहीं होता है। हमारे यहाँ सिर्फ व्रत रखने तक पानी भी नहीं पीते हैं, यानी पूजा करने तक हम लोग निराहार रहते हैं, जल पान नहीं करते हैं। उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। और कैसे पारण करना है, इसकी क्या विधि है, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा हल्दी से लीप लिया है और हल्दी से ही स्वास्तिक बना लिया है। और यहाँ पर हमें कच्चा सूत चाहिए। कच्चा सूत अगर आपको ना मिले तो आप जो कलावा होता है, मौली होती है, वो भी ले सकते हैं। तो मैंने कच्चे सूत को थोड़ा सा हल्दी के पानी से हल्दी से पीला कर लिया है, क्योंकि कोरा हमें नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ देखिए, जो हमारा चौक था उसके ऊपर हमने गमले को यहाँ पर अच्छी तरीके से रख दिया है। ये जो गमला है मैं नर्सरी से लेकर आई थी 2 साल पहले, तो मैं इसकी ही डेली भी पूजा करती हूँ, इसीलिए मैं इसकी ही पूजा कर कर आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल सेम ऐसी ही पूजा आप बट वृक्ष की भी कर सकते हैं। ये जो पूजा होती है वो बट वृक्ष के बैठकर नीचे ही की जाती है, इसीलिए अच्छी तरीके से आसन लगा लीजिए और इसकी हम पूजा करेंगे। अब एक पत्ता आपको पहले से तोड़कर रख लेना है, उस दिन नहीं तोड़ना है, ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छे से पत्ते को धो लीजिए और इसका श्रृंगार बनाना है। तो देखिए, मैं अपने मांग टीके के ऊपर इसको यहाँ पर लगा दूंगी। आप चाहें इसको गोल गोल कर कर एक किसी डोरी से बांधकर आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। तो इसका हमें जेवर बनाकर ही पूजा करनी चाहिए, इससे हमारी जो पूजा है वो सफल होती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लोटा ले लिया है। मैंने यहाँ चांदी का लोटा लिया है, आप तांबे का, पीतल का, मिट्टी का कोई भी ले सकते हैं। अगर आप पहली बार रख रहे हैं ये व्रत, पहली बार ये पूजा कर रहे हैं, तो आप मिट्टी का ज़रूर लीजिएगा। पूरे भाव के साथ सच्चे मन से हमें ये व्रत रखना चाहिए और ये पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पति की लंबी आयु के लिए हम यह व्रत रखते हैं, उनकी अच्छे भविष्य के लिए, तरक्की के लिए हम कामना करते हैं। तो सबसे पहले तो जल अर्पित कर देंगे और यहाँ एक धार से जल अर्पित कीजिएगा। फिर यहाँ पर हमें गौरी और गणेश की स्थापना करनी है। तो मैंने यहाँ सुपारी में कलावा बांधकर पहले से ही रख लिया है। आप चाहें तो मिट्टी की भी बनाकर उनकी भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऐपन होता है, यानी कि जो हम तैयार कर रहे हैं हमारे हल्दी से, उसी की हम यहाँ पर सत्यवान और सावित्री के रूप में मानकर उसी पेड़ पर हम थोड़ी सी आकृति बना लेंगे। थोड़ी सी बिंदी भी रख लेंगे अगर आप, तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ, तो आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप घर पर भी एक डाल लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने अपने गणपति जी को और माता गौरी को स्थापित कर लिया है।
अब अपने मन में ही आप आवाहन कर लीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी, हे गौरी माता, हे वर देवता, आप हमारी पूजा में सम्मिलित हुई और हमारे व्रत को सफल बनाइए। क्योंकि आपको पता ही है, ये जो व्रत होता है ये सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। तो आप बिल्कुल सच्चे दिल से और पूरे भाव से ये पूजा कीजिएगा। तो अब देखिए, हमारे यहाँ जो हल्दी से हाथे लगते हैं वो हमने बड़ पर लगा दिए हैं। आप जब पूजा कर लें उसके बाद अपने घर के दरवाजे पर हल्दी से हाथे ज़रूर लगा लीजिएगा। अब 2 टिक्की हमने अलग से पेड़ पर ही रख ली है, जो हमें सावित्री और सत्यवान बनाकर पूजा करनी है। तो यहाँ पर सभी जगह से हम हल्दी से, चंदन से, रोली से, सिंदूर से, चावल से, सभी से हम उनका पूजन करेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे हमारी पूजा को सफल बनाए। बहुत ही कम सामग्री में मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। छोटे रूप में भी आप ये विधि कर सकते हैं। तो देखिए, सभी जगह हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आप माला लेकर आए हैं तो वृक्ष पे माला भी जरूर अर्पित कीजिएगा। इस पूजा में बांस की चीज़ों का अधिक महत्व होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो वो भी बांस की डलिया में चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए, सभी जगह पर जहाँ जहाँ पर हमने पूजन किया है वहाँ वहाँ पर हम जो मौली होती है, कलावा होता है, वो अर्पित करेंगे। जनेऊ कलावा हम जो दोनों अर्पित करेंगे, गणपति जी को और गौरी माता को हम कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र रूपी। अगर आप कोई वस्त्र लेकर आए हैं या फिर आप साड़ी चढ़ाना चाहते हैं, कोई कुछ भी नहीं चढ़ा पा रहे, तो एक ब्लाउज का पीस तो ज़रूर चढ़ाइएगा। तो मैं तो यहाँ पर साड़ी लेकर आई हूँ, तो साड़ी ही अर्पित करेंगे हम। बाद में आप इसको अपने लिए भी रख सकते हैं या फिर आप सुहागन स्त्री को भी दान में दे सकते हैं, पर कुछ सामान सुहाग का अपने लिए ज़रूर रखेगा। इसके बाद हम घी का जो दीपक है उसको प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आप बाहर यानी कि किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं वट वृक्ष के नीचे और वहाँ बहुत हवा है, तो आप बाद में पूरी पूजा होने के बाद कपूर से भी आरती कर सकते हैं। क्योंकि बाहर हवा के कारण दिया बुझना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा तो यही होता है कि दीपक जलता रहे हमारा जब तक हमारी पूजा हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो दीपक जलाया है, अग्निदेव का आवाहन करेंगे, अग्निदेव का पूजन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे हमारे जो पूजा है उसके साक्षी बनिए और हमारी पूजा को सफल बनाइए। हम धूप भी जला लेंगे। इत्र है अगर आपके पास तो इत्र भी समर्पित कीजिए, उनको चढ़ाइए सभी भगवानों को। इस पूजा में फेरी लगाने का अधिक महत्व होता है। सबसे ज़्यादा महत्व होता है फेरियां लगाने का, यानी कि इसकी परिक्रमा करने का। तो अगर आपके पास कच्चा सूत ना हो तो आप मौली यानी कलावा भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जितनी आपको परिक्रमा लगानी है उतना धागा आप घर से ही लेकर जाएं। उसको बीच से तोड़कर नहीं चढ़ाते हैं, ना ही पूरी पूजा होने के बाद यानी कि परिक्रमा करने के बाद वो तोड़ा नहीं जाता है। तो देखिए, इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर जो हम इत्र है वो अर्पित करेंगे। कुछ दक्षिणा अर्पित कर दीजिए, जिससे कि अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो पूरी हो जाती है। कोई भी जो दान पुण्य का सामान है, फल है, मिठाई है या फिर कोई वस्त्र है, अगर आप दान देने वाले हैं तो वो भी पूजा में छुपाकर वहीं पर रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, सुहाग के सामान के साथ साथ कुछ सोने चांदी का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो सोने का कीजिए, नहीं है तो चांदी के पायल बिछिया तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। क्योंकि जो ये पूजा होती है वो सुहाग की पूजा होती है। ये पूजा करने के बाद ये सुहाग का सामान आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें से कुछ सामान आप दान भी कर सकते हैं। उस दिन सुहाग का सामान दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिए, सभी चीज़ें हमने बांस की डलिया में अर्पित कर दी हैं। यहाँ मैंने 7 चीज़ें अर्पित की हैं। आप 5, 7, 11 चीज़ें सुहाग की अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो भी मौसमी फल हैं वो हम अर्पित करेंगे। जो भी सिंदूरदानी है अपनी, तो आपने सिंदूरदानी भी वहीं पर पूजा के समय पर रख लीजिए। उनको अर्पित करने के बाद हमें पूरी पूजा होने के बाद बड़ देवता से और माता सावित्री से सुहाग भी लेना होता है। वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो यहाँ पर देखिए, जो भोग लगाया जाता है वो अठवाई और इस चीज़ का लगाया जाता है। ये बड़मूले होते हैं, जैसे बड़ के पेड़ में फल लगते हैं, इस तरीके से आटे के हम बनाते हैं। फीके आटे के भी बनाए जाते हैं और मीठे भी बनाए जाते हैं। नमकीन नहीं चढ़ाइएगा, ये फीके या मीठे ही चढ़ाए जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम 2 जगह पर अलग अलग रख लेंगे। एक आप अपने पास अपने अगर बाहर पूजा कर रहे हैं तो घर पर लेकर आ जाइए एक जोड़ा। जब आप व्रत खोलेंगे तो आप ये खा लीजिएगा और एक आप वहीं छोड़ दीजिएगा। बाद में किसी को भी आप दान में दे सकते हैं। तो ये जो फूले हुए चने होते हैं वो भी अर्पित की जाते हैं। इसका अधिक महत्व होता है, इसका विशेष महत्व होता है। और जो भीगी हुई दाल होती है चने की, उसका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम उसी से व्रत का पारण करते हैं। अब हमने यहाँ पर साड़ी अर्पित कर दी है, तो मैं यहाँ साड़ी लेकर आई थी, तो दोनों जगह छुपा कर हमने साइड में रख दी है। और जो भी ये आप चने चढ़ा रहे हैं,
इसको आप प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर सकते हैं या फिर अपने पति को भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ माला भी लेकर आई थी, तो हमने बड़ के वृक्ष के ऊपर माला भी अर्पित कर दी है फूलों की। अब अपने हाथों में थोड़े से चने और पुष्प लेकर हम कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। कथा की पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर देखिए हम सभी जगह पर पुष्प अर्पित कर देंगे। हाथों में थोड़े से पुष्प जरूर रख लें, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा करने बैठे अपनी गोदी में कुछ ना कुछ फूल या अक्षत या फल जरूर रख लीजिएगा। बाद में भी आप अपनी गोदी में कुछ फल जरूर रख लीजिएगा। अगर आपके आसपास समूह में पूजा कर रहे हैं तो अपने से बड़ी किसी भी स्त्री से आप अपने ओली में, अपनी गोदी में कुछ फल ज़रूर ले लीजिएगा। इससे आपके जो आंचल है वो भरा रहता है, गोदी भरी रहती है। और यहाँ पर देखिए थोड़े से चने लेकर और जो हमारा सूत था उसको लेकर हम परिक्रमा कर लेंगे। यहाँ पर आप सबसे उत्तम तो हमारे यहाँ यही होता है कि 108 फेरियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन किसी भी कारण से अगर आप 108 फेरियाँ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम 11 और 21 फेरी तो ज़रूर लगाइएगा। अब बड़ के जो वृक्ष है उसके ऊपर हम यहाँ चूड़ियाँ पहना देंगे। तो मैं यहाँ 2-2 कांच की चूड़ियाँ इसी बड़ के पेड़ को पहना रही हूँ। आप इस तरीके से पहना सकते हैं। इस दिन क्या होता है कि बांस के पंखे का भी विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके पास बांस का पंखा हो तो आप उसको लेकर जाइए पूजा के समय, और वहाँ पर बड़ के पेड़ को थोड़ा सा आप जो पंखा होता है वो थोड़ा सा हिलाकर उनको हवा कर दीजिए, और वही पंखा आप घर पर लेकर आइए और अपने पति देव को भी हवा कर उनको भोग प्रसाद देकर आप उनके पैर ज़रूर पड़ लीजिएगा। अभी आपने देखा कि मैंने अपने पल्लू में कुछ चने बांधे हैं, तो जो हमारे कथा के चने थे थोड़े से मैंने बचा लिए थे, उसको ही मैंने अपने पल्लू में बांध लिया है। अब हम उठ जाएंगे और उठकर हम अपनी जो परिक्रमा है, फेरियाँ हैं, वो लगा लेंगे। तो मैंने उतना ही धागा लिया है जितने में हमारी 11 परिक्रमा हो जाएं, क्योंकि अभी मैं आपको 11 करके दिखा रही हूँ, और वैसे तो हमारे यहाँ 108 परिक्रमा लगाई जाती है। तो पहले तो हम यहाँ पर गांठ नहीं बांधेंगे, बस एक बार हम इसको बांध कर वहीं पर लगा देंगे। किसी भी धागे में आप उसको बांध दें, वहाँ बहुत सारे धागे होंगे, किसी भी धागे में आप उसको उलझा लें और फिर आपको इसकी परिक्रमा लगानी है। इसकी परिक्रमा लगाते समय कोई भी भजन आप गा सकते हैं, माता के भजन होते हैं वो गा सकते हैं, कोई भी गीत आते हों आपको वो आप गा सकते हैं। समूह में जब हम लोग करते हैं तो काफ़ी गीत गाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो चने के दाने हैं वो हाथों में लिए हैं और हमारी फेरियाँ हम लगाते जाएंगे। और बाद में आपको ध्यान रखना है, इस धागे को तोड़ना नहीं है। अगर आपका धागा आपकी परिक्रमा करते करते कम पड़ जाता है तो आप धागे को जहाँ तक हुआ है वहीं पर किसी और धागे में लपेट कर छोड़ दीजिए। गठान नहीं बांधना है हमें, और फिर आप अपनी परिक्रमा चने के साथ कर सकते हैं लगातार घूमते हुए। अब देखिए मेरे पास जो एक्स्ट्रा धागा था उसको मैंने वहीं के वहीं पूरा बांध दिया है। गठान नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हम फिर से बैठ जाएंगे और अपनी जो पूजा है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो पूजा होती है बहुत ही सरल होती है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आसान होती है। अब देखिए हम आरती कर लेंगे, तो अपनी घंटी मन की गौण देवता जी को बजाते हुए आरती कर लें। आप यहाँ कोई भी आरती गा सकते हैं। इसके बाद आप कथा है, कथा की किताब में भी आरती दी होती है तो वो भी आप गा सकते हैं। अब हम आरती भगवान को देकर और आचमन कर देंगे थोड़ा सा जल से, और फिर यहाँ पर हम जो आरती है खुद भी लेंगे, अपने पूरे परिवार को देंगे। खासकर कि अपने पति देव को ये आरती ज़रूर दीजिएगा। ये आरती देने से उनको जो पूजा का है फल वो पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी हमें पारण कैसे करना है और अपनी गोदी में जो फल हैं वो कैसे लेना है और सुहाग कैसे लेना है, ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारी आरती हो गई है। आरती हम फिर से एक बार पूरी समस्त पूजा का आचमन कर लेंगे और आरती खुद भी लेंगे, अपने पति देव को भी आरती देंगे, अपने बच्चों को भी आरती ज़रूर दीजिएगा। और जिस आसन पर आप बैठे हैं वहाँ जल ज़रूर छोड़ दीजिएगा जब भी आप उठते हैं। तो अभी कोई भी सामान को आपको हिलाना नहीं है, पूरी पूजा आराम से करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देना है। कभी भी हाल के हाल पूजा को हाल के हाल नहीं हिलाया जाता है। अब जिस पेड़ में आपने देखा कि इसमें कौपे हैं, वो कौपे आपको एक चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जो कौप है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो, मुलायम वाली कौप हो, क्योंकि हार्ड वाली कौप लेंगे तो वो गले में अटक सकती है। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ कैसा होता है, हमारे यहाँ 2.5 दाना चने का, यानी चने की जो दाल होती है उसका 2.5 दाना और 2.5 ही हिस्सा कर लेते हैं कौप का। तो ये
डायरेक्ट हमें पानी से निगलना होता है, इसको चबाना नहीं है, इसको डायरेक्ट पानी से निगलना है। तो पूजा के बाद आपको ये करना है, ये काम करने के बाद आपका पारण हो जाएगा और फिर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। बस ध्यान रखिए बिना प्याज लहसुन का खाना खाइएगा और आपका ये जो व्रत है वो यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। इस तरीके से आपको जरूर करना है और अपने पति देव के चरण स्पर्श जरूर करें। अपने परिवार में आपकी जितनी भी बड़ी महिलाएं हैं उनके भी चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमेशा हमें लेना चाहिए। तो देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें जो फल है वो लेना है अपनी गोदी में। तो यहाँ मेरी जो चुनरी है उसमें हम एक फल ले लेंगे, थोड़ा सा टीका भी लगा सकते हैं। मैंने देखा था पहले, आपने देखा होगा कि मैंने अपनी चूड़ियों में भी टीका लगाया। सुहाग के सामानों में आप टिक्की ज़रूर लगा लें, थोड़े से चने रख लें और इसको हम यहाँ पर गोदी भरना हमारा हो जाता है। कोई भी बड़ी पूजा होती है सुहाग की, उसमें ज़रूर ये काम कीजिएगा। अपने पल्लू से हम माता की चरण स्पर्श करेंगे, अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आसन पर जल जरूर छोड़ दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारी पूजा को सफल बनाए। अगर हमसे कोई पूजा में गलती हो गई तो माफ़ करेगा। अब हमारी जो सिंदूरदानी है इससे हम सिंदूर ले लेंगे। हमारे यहाँ उल्टे हाथ की छिंगली से सिंदूर लिया जाता है, तो वो 7 बार माता के यानी कि बड़ के पेड़ पर आप छुआ दीजिए और फिर वो अपनी मांग में भर लीजिए। तो हमारा यहाँ सिंदूर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, विधि पूरी हो जाती है। और सबसे आखिरी में आप अपने बड़ वृक्ष को यानी बड़ के जो पेड़ है उससे गले ज़रूर मिल लीजिएगा और यहाँ हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।